प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तन, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख करहु। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेयन प्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित, और इसकी लोकानुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ चल रही है। लोकानुप्रेक्षा का वर्णन करने में पहले लोक का आकार आदि 2-3 श्लोक में कहेंगे। ज्यादा लोक की रचना का वर्णन यहाँ नहीं है। यहाँ लोक का स्वरूप षड द्रव्यात्मक जो लोक है उस रूप से ज्यादा वर्णन है। नया प्रकरण भी यहाँ पढ़ने को अपने को मिलेगा, लेकिन उस सब के लिए थोड़ी गणित की जानकारी आवश्यक समझकर यहाँ वचनिकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा थोड़ा अलौकिक गणित का प्रकरण यहाँ पर वो दे रहे हैं। अलौकिक गणित कितने प्रकार की होती है? अलौकिक गणित कितने प्रकार की कही गई है? 2 प्रकार। कौन कौन से 2 हैं? बोलिए रजनी जी। संख्यात और असंख्यात। बोलिए अनीता जी। संख्यामान उपमामान। संख्यामान उपमामान, ये 2 प्रकार के हैं, संख्यामान और उपमामान। संख्यामान के कितने भेद हैं? संख्यामान के कितने भेद हैं? नाम गिनाने पूरे जितने भी हैं। संख्यामान के पूरे नाम बोले दीपिका जी। 21 भेद हैं। पहले संख्यात उसमें आएगा। संख्यात में जघन्य, मध्यम और पृष्ठ संख्या। फिर आएगा असंख्यात, उसमें परित, युक्त और असंख्यात। फिर उनके 3 भेद हैं, एकदम से नहीं बोल पाऊंगी। जघन, मध्यम और उत्कृष्ट। फिर अनंत, अनंत में भी युक्त, परित, युक्त और असंख्यात होती। फिर उसमें जघन्य के अनंत के भेदों में असंख्यात। अनंत आएगा, अनंत का अनंत हो जाएगा। और फिर वही जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। चलिए ठीक है, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मेरे को पूरे 21 लाइन से नंबर से चाहिए। बोले वर्षा जी।
संख्या मान के तीन भेद है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात के तीन भेद है, जगन्य, आप तो मध्यम। लाइन से 21 नाम सुनाइए बस, वो भेद तो कर दिए उन्होंने, 21 भेद गिनाने हैं पूरे नंबर से। जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, फिर असंख्या। उत्कृष्ट संख्यात। हाँ। संख्यात के भेद बता रही हूँ। उसके बाद असंख्यात के परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात, असंख्याता संख्यात। फिर अनंत के भेद, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। फिर उसके मतलब जगन्य, जगन्य परिता असंख्यात। रुक जाइए, वो तो हो, मेरा प्रश्न मतलब आपकी बात सही है, लेकिन मैं जैसे पूछ रही हूँ वैसे नहीं सुना रहे आप। बोले पारो, समझ गई ना मैं कैसे कह रही हूँ? संख्यात जगन्य, मध्यम जगन्य संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, फिर जगन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित संख्यात नहीं असंख्यात। फिर उसके बाद युक्त जगन्य असंख्यात, युक्त मध्यम संख्यात, युक्त उत्कृष्ट असंख्यात। उसके बाद फिर अनंत जगन्य असंख्यात, मध्यम अनंत मध्यम क्या असंख्यात। कर रहे हो? अनंत में असंख्यात कहाँ से आ रहा है? अनंत में असंख्यात कैसे है? एक तो जगन्य मध्यम को बीच में नहीं लेना है, जगन्य मध्यम स्टार्टिंग में, वरना फिर वो गड़बड़ हो रही है। चलिए सुनीता भाभी बोलिए। संख्या मान के 21 भेद है, वह क्रमशः ऐसे है: जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात। जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात, असंख्यात संख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात। असंख्यात संख्यात नहीं, असंख्यात असंख्यात, असंख्यात असंख्यात है ना, असंख्यात असंख्यात, संख्यात शब्द नहीं आएगा। देखो जिसके भेद बता रहे हो उससे नीचे वाले का शब्द इसमें कैसे आएगा? ये उससे ऊपर वाले का अनंत का भी नहीं आएगा, संख्यात का भी नहीं आएगा। असंख्यात के भेद चल रहे हैं तो असंख्याता संख्यात मतलब असंख्यात असंख्यात। 10वां जघन्य असंख्यात असंख्यात, 11 मध्यम असंख्यात असंख्यात, 12 उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, 13 जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत, 16 जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, 19 जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। बढ़िया। आप देख देख के बोल रहे थे बिना देखे? थोड़ा देखा, थोड़ा ऐसा देख बोला। असंख्यात, असंख्यात के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए नीचे देखा, फिर तो पहले चल रहा था। ठीक है, इस तरह से मैंने उस दिन भी कहा था, कुछ का ज्यादा कठिनाई नहीं है, बल्कि ऐसे ज्यादा सरल है, इसके तीन उसके तीन, वो ऐसे तो खिचड़ पिचड़ सा हो जाता है। ऐसे माइंड में स्पष्ट रहेगा कि किसके बाद में कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो हमारे हमने क्या कौन कौन सी गणना अब तक कर ली है? जगन्य संख्यात कितना है? जगन्य संख्यात 2। ठीक है, मध्यम संख्यात, मध्यम संख्यात कितना है नीलम भाभी? मध्यम संख्या 3, 3 बस? -3, -3, 3 - 3 = 0। मध्यम संख्यात कितना है चित्रा आंटी? 3 और उत्कृष्ट से एक कम। हाँ, 3 से लेके उत्कृष्ट संख्यात -1। 3 से लेकर अकेला 3 नहीं, 3, 4, 5, 6 ये सब मध्यम संख्यात हैं। और कहाँ तक कि उत्कृष्ट संख्यात से एक कम तक -1। उत्कृष्ट संख्यात कितना है? उत्कृष्ट संख्यात कितना है?
जघन्य परीत असंख्यात -1। जगन्य परीत असंख्यात -1। ठीक है, जगन्य परीत असंख्यात कितना होता है? -1 करना है ना। जगन्य परीत असंख्यात कितना होता है? अब कौन बताएंगे? शॉर्ट में बताना है, शॉर्ट में। प्रवचन नहीं करना है, प्रवचन तो मैं करूंगी। शॉर्ट में बताना है। बोलिए सुमन जी। 46 अंक प्रमाण इंटू 46 अंक प्रमाण इंटू 46 अंक प्रमाण, यानी कि एकदम लास्ट का जो अनवस्था कुंड में जो सरसों की राशि है, सरसों के दाने की राशि की जो संख्या है, वो जगन्य परीत असंख्या। ये जो 46 अंक प्रमाण का क्यूब आपने बताया, इंटू 46 अंक 46 अंक, ये है क्या जगन्य परीत संख्या? हाँ यही है। नहीं, -1, ये -1। -1 तो उत्कृष्ट संख्या आ जाएगा। हाँ, उत्कृष्ट संख्यात आएगा। तो जगन्य परीत संख्यात यही हुआ। यही नहीं है, यही नहीं है, यही नहीं है। बोलिए भाई साहब। महाकुंड है, महासला का कुंड, उसको भरने के समय जो है, जो अनवस्था कुंड में जितने सरसों के दाने आते हैं, वो संख्या जो है परीत संख्या। हाँ, जब महाशलाका कुंड भरने पर जो अंतिम अनवस्था कुंड बना है, जिस अंतिम अनवस्था कुंड को भरने पर महाशलाका कुंड में लास्ट दाना डाला गया, यानी महाशलाका कुंड जब भरा उस समय जो अंतिम अनवस्था कुंड बना है, वो अंतिम अनवस्था कुंड में जितने दाने आए हैं सरसों के, वो जगन्य परीत संख्यात है। ये तो क्या है? 46 अंक प्रमाण गुणा 46 अंक प्रमाण गुणा 46, ये क्या है? ये तो कितने अनवस्था कुंड बने हैं वो संख्या है। ये तो कितने अनवस्था कुंड बने हैं, अनवस्था कुंड का भी साइज नहीं है कि इतने साइज का अनवस्था कुंड बना है। ये तो खाली ये निकाला था कि कितने अनवस्था कुंड बन गए, वो है। इसका जगन्य परीत संख्यात से संबंध नहीं है। जगन्य परीत संख्यात क्या है? महाशलाका कुंड भरने पर अंतिम अनवस्था कुंड में डाले गए सरसों के, या अंतिम अनवस्था कुंड में आए गए जो सरसों के दाने की संख्या है, वो जगन्य परीत असंख्यात होती है। ठीक है ना, शॉर्ट में बोलेंगे तो। बाकी सारी प्रोसेसिंग दोबारा से चलाएंगे नहीं अब अपन, नहीं फिर वहीं घूमते रहेंगे। आगे बढ़े, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न हो उस प्रकरण में? पढ़ा था वापस से 5-6 दिनों में? कोई शंका किसी को? नहीं है, क्लियर है मामला? ठीक है, यहाँ से पढ़ ले अपन, ताकि अपने को ये विश्वास हो जाए कि यहाँ भी यही लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। देखिए, निकालिए पेज नंबर अपना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का 53 नंबर का पेज है। यहाँ से इसको पढ़ के फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जगन्य परीत असंख्यात लाने के लिए, लास्ट पैरा है 53 पेज पे। जगन्य परीत असंख्यात लाने के लिए ये कोई और पढ़ लेंगे आप लोगों में से? सुमन जी आप पढ़ लीजिए। जगन्य परीत असंख्यात लाने के लिए लाख लाख योजन के जम्बूद्वीप प्रमाण व्यास वाले 1000 योजन ऊंडे गहरे 4 कुंड करो। एक का नाम अनवस्था, दूसरा शलाका, तीसरा प्रतिशलाका, चौथा महाशलाका। उनमें से अनवस्था कुंड को सरसों से ऊंचाऊ भरो। शिखाओ भरो। उसमें 46 अंक प्रमाण सरसों आवेगी। उनका संकल्प मात्र लेकर चलो। संकल्प मात्र लेकर चलो मतलब कि मन में ही ये सब बात हो रही है, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं आपको खड्डा करना है कि भरना है। वो
उनको संकल्प मात्र लेकर चलो। आगे। एक द्वीप में, एक समुद्र में इस क्रम से गिराते जाओ, जहां वे सरसों समाप्त हो जाए, उस द्वीप या समुद्र की सूची प्रमाण अनवस्था कुंड सूची मतलब व्यास, सूची प्रमाण मतलब उसका व्यास, उसका डायमीटर। उसमें सरसों भरो और शलाका कुंड में एक दूसरी सरसों लाकर गिराओ। फिर वैसे ही उस दूसरे अनवस्था कुंड की एक सरसों एक द्वीप में, एक समुद्र में गिराते जाओ। इस तरह करते हुए उस अनवस्था कुंड की सरसों जहां समाप्त हो जाए, वहां उस द्वीप व समुद्र की सूची प्रमाण फिर अनवस्था कुंड करके वैसे ही सरसों भरो। फिर एक दूसरी सरसों शलाका कुंड में लाकर गिराओ। इस तरह करते हुए 46 अंक प्रमाण अनवस्था कुंड हो जाए, तब एक शलाका कुंड भरे। तब एक समझ में आया? एक शलाका कुंड कब भरेगा? क्योंकि एक शलाका कुंड में भी 46 अंक प्रमाण सरसों आएगी। तो जब 46 अंक प्रमाण अनवस्था कुंड बन जाएंगे, तब एक शलाका कुंड भरेगा। आगे। तब एक सरसों प्रति शलाका कुंड में गिराओ। कब गिराओ? जब एक शलाका कुंड भर जाए, तब प्रति शलाका कुंड में एक सरसों डालनी। आगे। वैसे ही पहले कहे अनुसार अनवस्था होती जाए, शलाका होती जाए, ऐसे करते हुए 46 अंक प्रमाण शलाका कुंड भर चुके, तब एक प्रति शलाका भरे। समझ में आ रहा है? ये अपन ने निकाल लिया था कि एक प्रति शलाका कब भरेगा? जब 46 अंक प्रमाण शलाका कुंड भरेंगे, तब एक प्रति शलाका कुंड भरेगा। पिछली क्लास में अपन ने सारी चर्चा कर ली थी। बोलिए। इसी तरह अनवस्था कुंड होता जाए, शलाका भरते जाए, प्रति शलाका भरते जाए। जब 46 अंक प्रमाण प्रति शलाका कुंड भर जाए, तब एक महाशलाका कुंड भरे। इस तरह करते हुए 46 अंकों के घन प्रमाण अनवस्था कुंड हुए। कितने हुए अनवस्था कुंड? 46 अंक के घन, मतलब 46 अंक प्रमाण का क्यूब, 46 अंक प्रमाण गुणा 46 अंक प्रमाण गुणा 46 अंक प्रमाण। बोलिए रेणु जी। मेरा उस दिन नेट ठीक से नहीं चल रहा था, मैं जो समझू एक बार बता दूं थोड़ा सा। नहीं, फिर आप सुन लीजिएगा अभी, फिर नहीं, अपन एक बार क्लियर, खाली क्लियर कर दूं। आप वीडियो सुन लीजिएगा दोबारा से, फिर बोलिए आगे। उनमें अंत का अनवस्था जिस द्वीप तथा समुद्र की सूची प्रमाण बना, उसमें जितनी सरसों आवे उतना प्रमाण जगन्य परिता संख्यात का है। देखिए, उसमें जो अंत का अनवस्था द्वीप तथा समुद्र जितना बना, उसमें जितनी सरसों आए, वो कितना, वो प्रमाण क्या है? वो जगन्य परीत असंख्यात है। हाँ, इसमें आगे। उसमें एक सरसों घटाने से उत्कृष्ट संख्यात कहलाता है। 2 सरसों प्रमाण जगन्य संख्यात कहलाता है। बीच के सब मध्य संख्यात के भेद हैं। ठीक है, दो सरसों प्रमाण मतलब दो की संख्या, सरसों से इसमें कोई मतलब नहीं है। 2 संख्या वो जगन्य संख्यात है, और जो जगन्य परित संख्यात है उसमें से एक घटाया तो वो उत्कृष्ट संख्यात हुआ, और बीच के सारे 3 से लेके वहां तक के सारे भेद हो गए वो मध्यम संख्यात के। बस इतना ही। अब आगे अपने को पढ़ना है, इसके आगे जो दिया है वो है, क्या पढ़ना है आज? किसका नंबर है पढ़ने का? क्या विषय पढ़ना है? बोलिए निशा जी, बोलिए पढ़ना क्या? दूसरा वाला भेद पढ़ना है मैम, इसका युक्त संख्यात। युक्त। अभी जगन्य परित संख्यात के बाद डायरेक्ट युक्त संख्यात आ जाएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? जगन्य उत्कृष्ट, जगन्य के तीनों भेद आएंगे पहले। जगन्य परित संख्यात के बाद क्या आएगा? बोलिए नितांत। परित मध्यम है संख्या। मध्यम परित मध्यम वो बीच में अपन शुरू में लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा परित उत्कृष्ट है संख्या, वो तो बीच के हो जाएंगे ना फिर सारे मध्यम तो।
अरे इसके बाद क्या आएगा अभी आप ये बताइए, अब दो दो बोल दिया आपने। जघन्य परीत असंख्यात अपना निकला है, इसके बाद अब कौन सी संख्या आएगी? अब उत्कृष्ट ही निकालने पड़ेगी, उत्कृष्ट असंख्यात। मैंने ये नहीं पूछा क्या पड़ेगा, प्रश्न ये है कि आएगा क्या इसके बाद, नंबर किसका है? सुनीता आंटी। मध्यम असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात। मध्यम परित असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात निकला है, इसके बाद किसका नंबर है? मध्यम परित असंख्यात का नंबर है। तो मध्यम परित असंख्यात कितना होगा? मध्यम परित असंख्यात कितना होगा? बोलिए अंकल, सूरत वाले अंकल, मध्यम परित असंख्यात कितना होगा? मेरा नेटवर्क स्लो है। उत्कृष्ट परित असंख्यात, परित असंख्यात से एक कम, आपका और नेटवर्क जघन्य परित असंख्यात से एक ज्यादा और उत्कृष्ट परित असंख्यात से एक कम। हाँ बढ़िया। जघन्य परित असंख्यात +1 और उत्कृष्ट परित असंख्यात -1, वो सब हो गए मध्यम परित असंख्यात। जघन्य परित असंख्यात जितना आया, वो जो सरसों का प्रमाण अभी आया था अंतिम अनवस्था कुंड में, उसमें एक सरसों और डलेगी तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम परित असंख्यात। और उत्कृष्ट परित असंख्यात जो है उससे एक दाना कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो वो हो जाएगा वहां से वहां तक का। लेकिन अब उत्कृष्ट परित असंख्यात कितना है, -1 करने के लिए उसको पता करना पड़ेगा ना। उत्कृष्ट परित असंख्यात कितना है? तो उत्कृष्ट परित असंख्यात कैसे निकाला जाएगा? उत्कृष्ट, किसी भी उत्कृष्ट संख्या को निकालने का क्या तरीका है कि उसके आगे वाली जो संख्या है उसमें से एक कम करना है। किसी भी उत्कृष्ट संख्या को निकालने का, यहाँ अभी संख्या मान में अपन पढ़ रहे हैं, तो उत्कृष्ट को निकालने का क्या तरीका है कि उससे नेक्स्ट जो आएगी, इसलिए मैं आपको 21 जो संख्या है ना वो नंबर से बोलने को बोल रही हूँ। इसके 3 उसके 3, उसमें नहीं आप लोगों को मजा आएगा, ना समझ आएगा। नंबर से 21 याद होंगे तो इसके बाद अब कौन सी संख्या आएगी, और ढंग से तरीके से बीच बीच में मध्यम जघन्य मत घुसाइए। जघन्य मध्यम पहले, फिर परित युक्त जो भी है, और उसके बाद में संख्यात असंख्यात जो भेद है वो, उसी तरीके से नाम याद करिए। तो क्या है, उत्कृष्ट परित असंख्यात के बाद जो संख्या आने वाली है उसमें से -1 करेंगे तो ये उत्कृष्ट परित असंख्यात अपने पास में आएगा। तो क्या आने वाला है इसके बाद में, कौन सी संख्या आएगी? बोले मीना चाची। जघन्य युक्त संख्यात असंख्यात, जघन्य युक्त असंख्यात, असंख्यात। उत्कृष्ट परित असंख्यात के बाद में जघन्य युक्त असंख्यात। तो जघन्य युक्त असंख्यात में से एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट परित असंख्यात आएगा। तो अब जघन्य युक्त असंख्यात कैसे निकालें? इधर से उधर आगे घुमाए जा रहे हैं, यहाँ नहीं इधर जाओ, फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, फिर राइट मुड़ जाओ, फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, क्या चक्कर है? तो देखो संख्याएं सब सरल है, अभी आ जाएंगी। हमको अब ये निकालना है जघन्य युक्त असंख्यात। जैसे अभी जघन्य परित असंख्यात निकाला था तो उससे उत्कृष्ट संख्यात भी पता लग गया अपने को, मध्यम संख्यात भी पता लग गया। अब फिर से अगला जो स्टेप है उसका जघन्य निकाल लेंगे। तो अगला है युक्त वाला, तो जघन्य युक्त असंख्यात निकालेंगे, उसमें से -1 करेंगे तो उत्कृष्ट परित असंख्यात अपने पास में आ जाएगा। देखो क्या क्या संख्याएं थी अपने पास में। संख्यात की तो 3 हो ही गई है, मैं असंख्यात से चालू कर रही हूँ, चौथे नंबर पे ना। जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात, फिर इसके बाद में जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात और उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। तो ये अपन ने निकाला, अभी क्या निकाला है? अभी अपन ने अनवस्था कुंड, ये 4 कुंड बना के जघन्य परित असंख्यात। मध्यम तो बीच की है, इन दोनों के बीच की मध्यम है, लेकिन ये क्या है?
छठे नंबर की संख्या, उसको निकालने के लिए ये निकालना है और इसमें से एक कम करेंगे तो ये वाली संख्या अपने को मिल जाएगी। तो अभी अपन ने चौथे नंबर की निकाली है, अब अपन 7वें नंबर की निकालेंगे तो बाकी की बीच की दो अपने को फ्री में ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, जगन्य युक्त असंख्यात। अब इसमें ज्यादा कोई कुंडोंड नहीं बनाने हैं, सरल है, निकालना सरल है, लेकिन संख्या बहुत बड़ी आने वाली है। अब कितना हम उसको देख पाएंगे, देखिए क्या है इसका फॉर्मूला है। जघन्य युक्त असंख्यात को कैसे निकालते हैं कि जघन्य युक्त जो जघन्य परीत असंख्यात है, जघन्य परीत असंख्यात अभी आया अपने पास, जघन्य परीत असंख्यात कितना आया था, अंतिम अवस्था कुंड में जो सरसों के दाने आए हैं वो जघन्य परीत असंख्यात का प्रमाण है। ये जघन्य परीत असंख्यात वो जो सरसों के दाने हैं अंतिम अवस्था कुंड वाले, उनका एक ढेर लगाओ। ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ। जघन्य परीत असंख्यात की पावर जघन्य परीत असंख्यात इज इक्वल्स टू जघन्य युक्त असंख्यात। ये इसका फॉर्मूला है, ये सरल है, खड्डे वड्डे कुछ नहीं खोदने इसमें। जघन्य युक्त असंख्यात इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, जघन्य परीत असंख्यात की पावर जघन्य परीत असंख्यात। ठीक है, इतना सा याद करना है इसमें। लेकिन ये इसका मतलब क्या है, जघन्य परीत असंख्यात की पावर जघन्य परीत असंख्यात का मतलब क्या है। किसी की भी पावर होती है उसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लिखती हूँ 3 की पावर 3, पावर समझते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं, मेरे ख्याल से हिंदी से की बजाय इंग्लिश ज्यादा समझ आएगी घात से। तो 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, देखो यहाँ नीचे लिखती हूँ 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या है कि 3 को 3 बार लिखो और आपस में गुणा करो, ये मतलब होता है ना, जितनी पावर है उतनी बार लिख के उसको आपस में गुणा करना है। मान लो 2 की पावर 5 है तो इसका क्या मतलब होता है, 2 को 5 बार लिखो और आपस में गुणा करो, यही मतलब होता है इसका। पावर का क्या मतलब होता है, यही करते हैं। तो यहाँ जघन्य परीत असंख्यात की पावर कितनी है, जघन्य परीत असंख्यात मतलब क्या करना है, जघन्य परीत असंख्यात को एक बार लिखो, लिखो मतलब रखो, वो जो सरसों के दाने आए ना अंतिम अवस्था कुंड में, वो एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, 10 लाख बार, करोड़ बार, अरब खरब संख्यात, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, और कितनी बार रखें, जघन्य परीत असंख्यात बार उनके ढेर लगाओ। फिर ढेर लगा के जोड़ना नहीं है, वो जो जो सरसों के दाने हैं उनको आपस में गुणा करना है, गुणा करना है। तो कितनी कितनी संख्या आएगी, देखो 3 को 3 बार लिख के अगर अपन जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आएगा। ठीक है, और इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 तिया 9, 9 ती 27। कितना अंतर है जोड़ने में और गुणा करने में, यहाँ जोड़ना नहीं है, जघन्य परीत असंख्यात को जघन्य परीत असंख्यात बार रख कर आपस में गुणा करना है। इसको शास्त्र की भाषा में पुरानी गणित, अभी तो हम पावर वाली भाषा बोल रहे हैं, उस समय की भाषा में इसको विरलन दे, अभी आगे और आएगा ये शब्द, इसलिए सुनना तो पड़ेगा, आप समझना ही पड़ेगा। विरलन और दे, विरलन मतलब फैलाना और दे यानी किसको फैला रहे हैं, है ना। तो विरलन दे, इस विधि को बोलते हैं विरलन दे विधि। जैसे जघन्य परीत असंख्यात निकालने की विधि क्या थी, कुंड विधि, उसको बोलते हैं कुंड विधान। जघन्य परीत असंख्यात कैसे निकाला हमने, कुंड बना बना के, तो वो विधि कहलाती है कुंड विधान, कुंड विधि। अभी ये जघन्य युक्त असंख्यात की विधि क्या है, विरलन दे विधि, इसको बोलते हैं विरलन दे। ये जो पावर वाली है ना, अभी अपन आधुनिक भाषा में इसको पावर वाली, पावर बोलते हैं, जघन्य परीत संख्यात की पावर जघन्य परीत संख्यात, पर उस समय की भाषा में इसको बोलते हैं विरलन दे विधि। ठीक है,
तो जगन्य युक्त असंख्यात कैसे निकलेगा? जगन्य परित असंख्यात की पावर जगन्य परित असंख्यात। बहुत सरल है, लेकिन भाव भाषण हुआ कि नहीं आप लोगों को कि कितनी बड़ी संख्या है। जगन्य युक्त असंख्यात मतलब कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या। जगन्य परित असंख्यात अपने आप में हम सिर पकड़ के बैठे थे, इतनी बड़ी संख्या, और उसको इतनी ही बार आपस में गुणा करना है, तो कितनी बड़ी। अब कौन सा कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर, कुछ भी नहीं है ये सर्वज्ञ भगवान के कैलकुलेशन के आगे। अभी तो ये असंख्यात में भी तो बीच में पहुंचे, अभी तो असंख्यात असंख्यात हो तो अभी बाकी है, और उसके बाद अनंत बाकी है। यहाँ ये स्थिति है। और ये जो जगन्य युक्त संख्यात है, एक जगन्य युक्त संख्यात की एक आवली होती है, यानी एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय होते हैं। एक आवली, आवली शब्द सुना है? कहाँ सुना था? अभी अभी पिछली क्लास में सुना था ना, प्रथमोपशम समय के काल में जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे। तो एक आवली में कितने समय है? जगन्य युक्त असंख्यात समय एक आवली में है, और वो 6 आवली में कितने सारे समय। लेकिन कैसे आवली, हमको तो ऐसा लगता है कितने घंटे वंटे नहीं लगेंगे, चुटकियों में हो जाती है, पर इतनी चुटकी बजाई इसमें कितने समय हो गए। समझ में आ रही है कुछ बात? थोड़ा सा मतलब उसको भाव भाषित करने की कोशिश करिए कि हम ऐसे बोलते हैं। एक सेकंड में असंख्यातों आवलियां होती है, एक सेकंड में। हमको कैसा लगता है सेकंड हो गया, बोला और हो गया पूरा। असंख्यातों कितने काम हो सकते हैं एक सेकंड में? असंख्यात आवलियां यानी असंख्यात काम हो सकते हैं। हम कैसे समय बिताते रहते हैं कि बीतता रहता है कि व्यर्थ जाता रहता है। ये जो अभी करण लब्धि में जो काम हो रहे हैं ना, हर समय 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 अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है, अनुभाग घट रहा है, बढ़ रहा है, एक एक समय का काम हो रहा है वो, इतना बारीक। यानी हर समय पर्याय हर समय बदलती है कि नहीं बदलती है? परिणमन हर समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर समय काम होता है, पर हमारी स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, हमको समझ नहीं आता, पकड़ नहीं आता। यहाँ ये इतनी बारीकी में बात बता रही, ठीक है? तो ये क्या है, क्या निकला? जगन्य युक्त असंख्यात। जगन्य युक्त असंख्यात कैसे निकलेंगे? फॉर्मूला क्या है रजनी जी मुंबई? जगन्य युक्त असंख्यात का फॉर्मूला क्या है? बोलिए, लिखा आपने? बोलिए, देख के बोलिए, आवाज चालू करिए। जघन्य परित असंख्यात, उसको मतलब स्क्वायर करेंगे या है ना? स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अलग चीज हो जाती है। अच्छा, देखो देखो, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? अगर इसको हम स्क्वायर लिखें, हाँ तो 2 ही बार होगा मल्टीप्लाई। हाँ, जगन्य परित संख्यात का स्क्वायर अगर इसको लिख देंगे तो क्या होगा? एक बार जगन्य परित संख्यात हाँ और दूसरी बार जगन्य परित संख्यात, हाँ सही ये है हो गया स्क्वायर। तो हाँ बराबर है, वो दूसरी बार गलत नहीं नहीं। करना है, हाँ, जगन्य परित संख्यात बार लिख लिख के गुणा करना है। इसलिए हाँ, जगन्य परित संख्यात की पावर पावर जगन्य परित पावर जगन संख्यात, परिसंख्यात असंख्यात। यही बोलना है आपको। हाँ, जगन्य युक्त संख्यात कैसे निकलेगा? क्या उसका फार्मूला क्या है? जगन्य परित परित संख्यात असंख्यात पावर जगन जगन्य परित परित असंख्यात। संख्यात, ठीक है? और कौन बोल के बताएंगे जगन्य युक्त संख्यात का फार्मूला? बोलिए नीलम भाभी। जगन्य परित असंख्यात की पावर जगन्य परित असंख्यात इज इक्वल टू जगन्य युक्त असंख्यात। बढ़िया, बोलिए निष्ठा जी, जगन्य युक्त संख्यात किसे कहते हैं? आवाज बंद है, आवाज नहीं चालू हुई, आवाज नहीं चालू हुई है। हाँ हाँ हाँ, जगन्य युक्त परिसंख्यात इज इक्वल टू जगन्य परिसंख्यात की पावर जगन्य संख्यात परिसंख्यात। नहीं, देखिए एक जरा से शब्द में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जगन्य परित असंख्यात, परित असंख्यात, परित असंख्यात। हाँ, जगन्य परित असंख्यात की पावर जगन्य परित असंख्यात असंख्यात। टू जगन्य युक्त असंख्यात, ठीक है?
एक जगन्य युक्त असंख्यात का क्या प्रमाण बताया? एक जगन्य युक्त असंख्यात की एक आवली होती है, एक आवली होती है, मतलब एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय होते हैं। इतने समय एक आवली में होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसमें तो कुछ कठिनाई नहीं है मेरे ख्याल से, तो याद करना है इसकी भाव भासना। अब अपने पास बीच की दो संख्याएं रह गई थी, अपन ने जो संख्याएं लिखी थी, बीच की कौन सी दो संख्याएं रह गई अपने पास? क्या निकाल, ये क्या निकला है? जगन्य युक्त असंख्यात। कौन से नंबर की संख्या निकली है ये? कौन से नंबर की संख्या निकली है? छठा है कि सातवां है? कुछ 7 दिखा रहे हैं, कुछ की 6 दिख रही है मुझे। 7वें नंबर की संख्या निकली है, ठीक है, 7वें नंबर की। तो अभी अपनी पहले अपन ने कौन सी निकाली थी? पहले अपन ने चौथे नंबर की निकाली थी, जगन्य परीत संख्या। तो 5वीं और छठी वो दोनों बची हुई है, वो बतानी है, उनके नाम भी बताने हैं और कैसे निकलेगी वो भी बताना है। बोलिए रेणु जी। कैसे निकलेगी ये नहीं पता, नाम बता देती हूँ। मध्यम परित असंख्यात और उत्कृष्ट परित असंख्यात। अरे कैसे, कि आप तो क्या है कि आराम करके बैठ गए, इसलिए आपको नहीं आ रहा कैसे निकलेगी। इसमें क्या है? चलिए रजनी जी बताइए, कुछ पूछना है आपको? युक्त जगन युक्त असंख्यात की जो संख्या हमने निकाली, जगन परित असंख्यात पावर जगन परित असंख्यात के द्वारा उससे एक कम कर देंगे तो है ना, ये उत्कृष्ट परित संख्यात निकल जाएगा, असंख्यात निकल जाएगा। हाँ, और मतलब कि जगन परित असंख्यात से एक बढ़ा देंगे और है ना, ये उत्कृष्ट से एक कम कर देंगे, उत्कृष्ट परित असंख्यात से, तो मध्यम परित असंख्यात निकल जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे को एक चीज समझ में आई। जगन्य, एक मिनट, जगन्य परीत असंख्यात में एक प्लस करेंगे, वहां से लेकर उत्कृष्ट परीत असंख्यात में एक कम करेंगे, वहां से वहां तक की ये संख्या है मध्यम परीत असंख्यात। बिल्कुल ऐसा लिख लीजिएगा आप लोग। अभी भले ही नहीं, अभी तो सुन लीजिए, पर थोड़ी सी देर 5-10 मिनट बैठ के उस एक बार लिख लेंगे ना संख्याएं, क्योंकि फिर अभी याद नहीं हो रही है तो फिर भूल ही जाएंगे। और उत्कृष्ट परित असंख्यात कैसे निकलेगा? कि जगन्य युक्त असंख्यात -1 इज इक्वल्स टू उत्कृष्ट युक्त उत्कृष्ट परित असंख्यात। बोलिए। आपने जो आवली का बताया वो एक बार वापस बताइए। हाँ, जगन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है, यानी एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय होते हैं। दोनों की बात एक ही, बस कहने की स्टाइल अलग है। जगन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है, या ऐसे बोलो, एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। तो अब जब भी अंतर मुहूर्त में कितने समय, अंतर मुहूर्त कहाँ से चालू होता है? जगन्य अंतर मुहूर्त कम से कम एक आवली प्लस एक समय, तो एक आवली प्लस एक समय से अंतर मुहूर्त चालू होता है। इसका मतलब जगन्य युक्त असंख्यात समय और उसमें एक प्लस, उतने समयों से अंतर मुहूर्त चालू हो रहा है जगन्य युक्त असंख्यात समय से। अब समझ में आ रही है? मतलब ये ऐसा लग रहा है कि अलौकिक गणित क्यों पढ़ा रहे हैं, तो यूजलेस है। ये यूजलेस नहीं, ये शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं बरसों से, ये शब्द हम बोलते आ रहे हैं बरसों से। असंख्यात, असंख्यात और अंतर मुहूर्त और आवली, अभी तो और शब्द आएंगे वो भी हम बोलते हैं। पल्ले का भी अभी बोला था, पल्ले का असंख्यातवां भाग, अभी उपमा मान में पल्ले आएगा, तब पता लगेगा कि उस पल्ले का असंख्यातवां भाग कितना होता है। तो थोड़ी हमको देखो, इससे श्रद्धान और गहरा हमने जो अब तक पढ़ा है, जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें और दृढ़ता आती है, उसका विजन एकदम क्लियर होता है, वो स्पष्ट होता है विषय और अधिक। अब कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ोगे और वहां ये शब्द आएंगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा कि जो भाव भासना भी हुई है कि एक कितना है ये। तो ऐसा नहीं है कि व्यर्थ है, आचार्यों ने लिखा है, बताया है, तो व्यर्थ नहीं है। अब बात यह है कि हम उसमें से भाव भाषित करें, हम पहले से ये सोच के बैठेंगे तो फालतू की गणित है,
तो फिर हमको भाव विभाजित नहीं होगा। हम श्रद्धा से रुचि से बैठेंगे तो आनंद भी आएगा, भाव वासना भी होगी। बोलिए। छह आवली तो फिर बहुत लंबा, बहुत बड़ा समय हो गया 6 आवली का। तो जब एक आवली में इतना समय है वो तो समय बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत घंटों का टाइम है। टाइम नहीं। वो तो सेकंड के अंदर ही है। एक सेकंड में असंख्यात आवली होती है, तो 6 आवली क्या है? तो भी एक ऐसा सेकंड में असंख्यात आवली होती है। ठीक है, लेकिन समय कितने है, समय की विशालता समझ में आ रही है? समय कितनी, इसलिए यूनिट बोलते हैं, काल की इकाई है समय। समय कितना सूक्ष्म है, शुद्ध ज्ञानी इस समय को पकड़ नहीं सकते हैं। इतना सूक्ष्म समय को केवल ज्ञानी परमात्मा अपने केवल ज्ञान में जानते। केवल ज्ञान की महिमा आती है कि नहीं, कि एक सेकंड में असंख्यात आवलियां, और एक एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय, जगन्य युक्त असंख्यात, जगन्य परित संख्यात को जगन्य परित संख्यात बार रखकर आपस में गुणा करो। मैं कल ये भी पूछूंगी आपसे, जगन्य परित संख्यात की पावर जगन्य परित संख्यात का क्या मतलब है? तो जिसको ये विश्वास नहीं होगी, मैं भूल जाऊंगी, याद नहीं रहेगा, तो ये भी लिख लीजिए कि जगन्य परित संख्यात को जगन्य परित संख्यात बार रखकर आपस में गुणा करना। ये जगन्य परित संख्यात की पावर, जगन्य परित संख्यात। ठीक है ना? बोलिए प्रेम जी। मैम एक बार मैं बोल दूं अब? बोलिए बोलिए, नहीं तो लास्ट में तो सुनना ही था मुझे आपसे। बोलिए। जो मध्यम परित संख्यात है वो होता है जगन्य परित संख्यात से एक समय ज्यादा और उत्कृष्ट परित संख्यात से एक समय कम। और जो उत्कृष्ट परित संख्यात होता है वो मध्यम परित संख्यात से एक समय ज्यादा और जगन्य युक्त असंख्यात से एक समय कम। ठीक है? ठीक है, ठीक है, लेकिन वो बोलते नहीं है मध्यम से एक समय ज्यादा, क्योंकि मध्यम की तो वैल्यू हम इससे निकाल रहे हैं ना। बोलेंगे इधर से उसको, मतलब बात सही है कि मध्यम परित कैसे बोलेंगे? संख्यात में एक समय अधिक, फिर उसको मध्यम परित संख्यात नहीं बोलेंगे, उत्कृष्ट मध्यम बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक वाला जो है उसमें एक प्लस करोगे आप। जैसे संख्यात से समझो, मध्यम संख्यात कहाँ से कहाँ तक है? मध्यम संख्यात 3 से और फिर जहां तक भी आया हो, है ना? तो अगर अपन इतना बोले कि मध्यम संख्यात +1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात, तो मध्यम संख्यात तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो फिर ये बोलना पड़ेगा उत्कृष्ट मध्यम संख्यात +1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात। तो फिर वो बोलने में भी गड़बड़ होगी, ये कौन सा उत्कृष्ट है। इसलिए यही बोलेंगे कि जगन्य परित संख्यात -1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात। मैंने संख्यात पे लगाया, आप उसको असंख्यात पे लगा लो, बात वही है। और ये समझने में इजी था, इसलिए ये बताया। आई कि नहीं आई समझ में? थोड़ा थोड़ा आया भाई अपन देखो, उदाहरण लो, 3 से लेके और 99 तक की है संख्या मध्यम, 100 है उत्कृष्ट, ठीक है, और 2 थी जगन्य। ये जगन्य, ये मध्यम, ये उत्कृष्ट। अब आप कह रहे हो उत्कृष्ट क्या है कि मध्यम -1, तो कौन से मध्यम को लें? 4 -1 करें कि 60 -1 करें कि 80 -1 करें कि 99 -1 करें? ये तो बहुत सारी है ना। इसको कहेंगे कि जो 101 -1 इज इक्वल्स टू ये, इससे आगे वाली संख्या में से एक घटाएंगे। मतलब मध्यम उत्कृष्ट बोलना हाँ, तो फिर पड़ेगा। वो मध्यम उत्कृष्ट में फिर कंफ्यूजन होगा ना कि ये वाला उत्कृष्ट की ये वाला मध्यम की उत्कृष्ट, इसलिए वहीं से बोलते हैं उसको। है तो वही, अपने दिमाग में समझने के लिए अपन समझ सकते हैं, लेकिन बोलने में यही बोलेंगे जगन्य परित संख्यात -1 इज इक्वल्स टू उत्कृष्ट संख्या। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इनका प्रश्न क्या था? इनका प्रश्न ये था कि हम उत्कृष्ट संख्यात को ये भी तो बोल सकते हैं कि मध्यम संख्यात +1, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। मध्यम संख्यात के बहुत सारे भेद हैं, तो फिर कौन सा वाला लें? तो फिर मध्यम संख्यात में लास्ट वाला, तो फिर उसको ऐसा बोलना पड़ेगा कि उत्कृष्ट मध्यम संख्यात +1 इज इक्वल्स टू उत्कृष्ट संख्यात, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए उधर से माइनस करते हैं, जगन्य परित संख्यात -1। ठीक है, बोलिए। अगर हम जगन्य परित संख्यात को संख्या में लिख लें, सपोज करो कि हमने 100 लिख लिया, तो 100 की पावर 100 ही आएगी ना? हाँ,
100 की मतलब पावर 100 100। को फिर 100 बार लिख लेंगे तो 100 की हाँ पावर 100 ही आई ना। हाँ, 100 को 100 बार लिख के गुणा करें। अगर हम जगन्य परित असंख्यात को 100 मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो जो भी हम मान रहे हैं उसको उतनी बार लिख के आपस में गुणा करना। तो ये जो 46 अंक प्रमाण आएगी तो फिर इनको 46 अंक बार 46 अंक प्रमाण प्रमाण नहीं आया अपने पास, 46 अंक प्रमाण नहीं आया कुछ भी। जगन्य परित संख्या 46 अंक प्रमाण नहीं है। जगन्य परित संख्या बहुत बड़ी संख्या। 46 अंक प्रमाण तो पहले अनवस्था कुंड या शलाका कुंड, उसमें जो सरसों के दाने आए हैं वो तो संख्यात ही है, वो असंख्यात नहीं है। 46 अंक प्रमाण जो संख्या आई है वो असंख्यात नहीं है। और 46 अंक प्रमाण बार वो प्रतिशलाका कुंड बना है, और 46 अंक प्रमाण की पावर 2 बार शलाका कुंड बना है, और 46 अंक प्रमाण की पावर 3 बार अनवस्था कुंड बना है। उससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। वो कितनी बार बने ये तो हम खाली अपनी समझ लीजिए उसकी महानता जानने के लिए हमने कैलकुलेट किया है। पर वास्तव में जगन्य परित संख्यात में सरसों के दाने कौन से वाले हैं? जो अंतिम अनवस्था कुंड बना है। और वो अंतिम अनवस्था कुंड कितना बड़ा है कि हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक एक दाना बढ़ते जा रहे हैं, और मध्य लोक में एक द्वीप से एक समुद्र, एक समुद्र से एक द्वीप दुगने दुगने व्यास वाला है। तो जब हम 8वें द्वीप पर पहुंचते हैं तब तो 163 करोड़ 84 लाख योजन इतना व्यास हो जाता है। तो जब आगे असंख्यात द्वीप समुद्रों तक आगे पहुंचेंगे तो कितना बड़ा व्यास, और उसमें कितने सारे सरसों के दाने आएंगे। इसलिए ये असंख्यात, ये जगन्य परित संख्या। बोलिए आशा जी। ये जो जगन्य परित असंख्यात निकाली, इसमें से -1 किया तो उत्कृष्ट संख्यात आ गई, है ना? आप लोग सब अभी इन्होंने भी यही बताया ना, तो आप लोग उसी में मिला लिया करिए ना। मतलब नहीं, अब जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं मध्यम परित असंख्यात। अभी जो ये पावर वाली निकाली वो मध्यम परित संख्यात निकाल रहे हैं। जगन्य युक्त संख्यात, जगन्य युक्त संख्या 7 नंबर की संख्या। इसीलिए मैं आपको नंबर भी बता रही हूँ कि कंफ्यूजन हो किसी को, तो वो उस नंबर वाली संख्या में अभी हमने पहले 7 नंबर करके वाली निकाली तो थी। परिता मध्यम जघन्य, 7 नंबर वाली तो परिता वो है जघन्य संख्यात। जगन्य युक्त संख्यात है आपने जो लिखे हैं। 8 नंबर वाली है जघन्य, नहीं परिता असंख्यात 7 वाली तो जघन्य, 8 वाली मध्यम। आप देखिए वापस, गड़बड़ लिखा होगा आपने कुछ। बोलिए रजनी जी। इसमें मतलब कि जघन्य परित असंख्यात का अगर अपन ने 100 माना, जैसे भाई साहब ने बताया, और 100 पावर बाई 100 हुआ, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसे नहीं करना पड़ेगा ना। 100 बार 100 बार 100 को मल्टीप्लाई करना। हाँ, 100 बार 100 को, ऐसा नहीं कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं, खाली नहीं, वो तो फिर उसकी स्क्वायर ही 100 होगा। टाइम्स। हाँ, 100 टाइम्स 100। वो स्क्वायर ही। देखिए आशा आंटी, पहली संख्या है जगन्य संख्यात, दूसरी मध्यम संख्यात, तीसरी उत्कृष्ट संख्यात, चौथी है जगन्य परित असंख्यात, पांचवी है मध्यम परित असंख्यात। आप लोग 2 4 10 बार लिख लीजिए, और ऐसा या तो छोटी स्लेट और वो मंगा लीजिए, कॉपी पेंसिल पे लिखने में जोर आता हो, लिख लिख के मिटान के लिख लिख के 10 बार लिखेंगे ना, याद हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। घर में बच्चे हो तो उनकी ले लीजिए, ठीक है। उत्कृष्ट परित असंख्यात, ठीक है। अब 7वें नंबर पे आ रहा है जघन्य युक्त असंख्यात। ये देखिए, ये 7वें नंबर पे आया है जघन्य युक्त असंख्यात। अभी हमने चौथे नंबर की निकाली है जघन्य परित असंख्यात। सबको अपनी कॉपी में लाइन से पूरे 21 नाम, और ये तो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, पूरे पूरे लिखना है एक बार जरूर। अगर आप चाहते हैं कि हम सीख लें, एक बार थोड़ी सी मेहनत होगी, फिर आपको लगेगा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लगेगा, सिर नहीं पकड़ना पड़ेगा अनीता जी। मजा आएगा, मजा।
वो एक बार थोड़ा जैसे गणित होती है तो गणित में वही बात है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कुछ नहीं है, और नहीं तो सिर पकड़ के बैठे रहो। अब अपने पास मैंने तो, मेरे को तो कई कितनी बार सब ये लोग कह चुके थे आप ये पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन मुझे पता था कि सिर पकड़ेंगे आधे लोग, लेकिन अब आ ही गया सामने बिल्कुल, तो हम कैसे छोड़े उसको। ठीक है, तो ये पहले अभी हमने निकाली है चौथे नंबर की, अब हमने निकाली है 7वें नंबर की, और इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये 6ठे नंबर की आ जाएगी, और इसमें एक प्लस करेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये 5वें नंबर की मध्यम परित संख्यात आएगी। इसी तरह से जगन्य संख्यात 2, उत्कृष्ट संख्यात कैसे निकलेगा कि ये जगन्य परित संख्यात -1, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और मध्यम संख्यात कैसे आएगा कि इसमें +1 और इसमें -1, ऐसे करेंगे तो मध्यम संख्याएं तो हमेशा ऐसे आएंगी, ऊपर वाली मतलब उससे पहले वाली संख्या में एक प्लस करेंगे, उसके बाद वाली संख्या में से एक माइनस करेंगे। और अभी अपने को क्या निकालनी है, अपने को 21 में से सारी 21 नहीं निकालनी, हमको जैसे ये कैलकुलेट किया है हमने, इसके बाद में ये कैलकुलेट किया है, अभी इसके बाद में 8वीं और 9वीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या सबकी जगन्य जगन्य कैलकुलेट करेंगे तो आगे उसके पहले वाली उत्कृष्ट और मध्यम वो निकलेगी अपने आप। तो मध्यम युक्त असंख्यात कल आप लोग बताएंगे, मध्यम युक्त असंख्यात और उत्कृष्ट युक्त असंख्यात ये कितना आएगा। ठीक है, और फिर कल अपन निकालेंगे क्या आएगा इसके बाद में, जघन्य असंख्याता संख्यात, असंख्यात असंख्यात, ये एक्चुअल में शब्द क्या है, असंख्यात असंख्यात। जैसे ये युक्त असंख्यात है, ये परीत असंख्यात है, तो ये असंख्यात असंख्यात है। ठीक है ना, 2 बार संख्यात है तो उसको संधि करके असंख्याता संख्यात बोलते हैं, और आप लोग कुछ लोग जो प्रोनाउंस करते हैं तो असंख्यात संख्यात ऐसा बोल देते हैं। असंख्यात असंख्यात है, ये देखो असंख्यात कॉमन चल रहा है यहाँ पे सब में, क्योंकि असंख्यात के भेद हैं, जिसके भेद है वो लास्ट में कॉमन चल रहा है। फिर जो है मध्यम है कि ये परीत है कि युक्त है वो बीच में चल रहा है, और जगन्य है, मध्यम है, उत्कृष्ट है वो सबसे पहले नंबर पे चल रहा है। तो ये पहले वाला बदलता जाता है, 3 बार बीच वाला वही रहता है, ये 3 बार सेम है, परीत परीत परीत। ठीक है, युक्त 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 3 बार बीच वाला सेम रहता है, और ये तो 9 बार सेम रहेगा, असंख्यात असंख्यात असंख्यात। थोड़ा सा लिख लेंगे अपने हाथ से तो आपको क्लियर हो जाएगी, जिसको भी ऐसा लग रहा है ना समझ नहीं आ रहा है या, तो थोड़ा सा अपने हाथ से करेंगे तो समझ आएगा। बोलिए रजनी जी। अंतर मुहूर्त में आपने एक आंवली प्लस एक समय बताया ना। हाँ, एक आवली प्लस एक समय से अंतर्मुहूर्त स्टार्ट होता है, नहीं जगन्य अंतर्मुहूर्त, और फिर उसके मध्यम और उत्कृष्ट होता है 48 मिनट में एक समय कम तक, एक समय 2 समय दोनों मिलते हैं। चलिए अभी समय भी अपना हो गया है, बोलिए भाई। अंतर्मुहूर्त जो प्रारंभ होता है वो मध्यम युक्त असंख्यात से प्रारंभ होता है, इसका मतलब ये है। हाँ, मध्यम युक्त असंख्यात भी जो है, हाँ, एक असंख्यात +1 होता है, लेकिन वो मध्यम युक्त संख्यात से प्रारंभ होता है। हाँ, पहली संख्या जो अभी जो वो रेणु जी ने बोला था ना, फिर वही समझ मतलब वो रहेगा कि कौन सा वाला मध्यम लेना है, इसलिए जगन्य युक्त संख्यात यानी एक आवली प्लस एक समय ऐसा बोलते हैं, वरना वो पता नहीं चलेगा मध्यम के, तो फिर जो संख्या है ना ये मध्यम युक्त मध्यम परित संख्यात है, तो इसके भेद कितने बनेंगे, इसके भेद भी मध्यम परित संख्यात प्रमाण बनेंगे। जैसे 3 से लेकर 99 तक की संख्या मध्यम संख्या ली अपन ने, जगन्य को 2 लिया और उत्कृष्ट को 100 माना, मानने में अपन ने माना उत्कृष्ट 100 है जगन्य 2 है, तो 3 से 99 तक की संख्या क्या हो गई, मध्यम। तो कितने भेद हो गए इसमें, 98 97 हो गए, एक को छोड़ा है अपन ने, 97 भेद हो गए ना। ऐसे गिन के देखना उंगली पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके 99 तक। तो क्योंकि एक को छोड़ दिया अपन ने, 2 से स्टार्ट किया है, तो 1 2 और उधर 100 छोड़ा, 3 कम कर दिए, 97 प्रकार तो इतनी सी संख्या में हो गए। तो जब ये इतनी बड़ी संख्या है जगन्य परित मध्यम परित संख्या, तो उसके टाइप्स कितने बनेंगे,
उतने ही ज्यादा उसके टाइप बनेंगे। जितनी बड़ी संख्या होगी उसके टाइप उतने ही ज्यादा बनेंगे। कोई बात नहीं। कुछ कुछ लोगों के तो बहुत चेहरे ऐसे हो गए बहुत ज्यादा भारी। ऐसा कुछ नहीं है, जितना समझ में आए पहली बार में। आप देखिए, अगर हमको ये पढ़ना तो पड़ ही रहा है, क्योंकि मैं तो पढ़ा रही हूँ और क्योंकि शास्त्र में लिखा है तो पढ़ना तो पड़ ही रहा है। तो दो काम हो सकते हैं, पुण्य बांध सकते हैं कि पाप बांध सकते हैं, संकलेश कर सकते हैं कि विशुद्धि बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आनंदित हो, महिमा आए, ये गजब है, तो पुण्य बंधेगा, विशुद्धि बढ़ेगी। और सिर पकड़ के बैठ जाएं, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तो पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उसी से पाप का बंध हो जाएगा, संकलेश हो जाएगा। अब ये हमारे हाथ में है। चलेगा तो ये, जब तक नहीं पूरा होगा तब तक चलेगा, तो हम तो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। बोलिए वंदना भाभी, थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी थोड़ा आवाज उसमें धीरे है। नहीं जन्मों नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत तो निरपेक्ष जीवन हमारा है।